आफ्टरनून एवरीवन, हम स्टार्ट करेंगे। कल मैंने आपको संज्ञा करवाया था, तो आज हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है बातों बातों में मौखिक। तो मौखिक का मतलब होता है, जैसा हम पढ़ चुके हैं भाषा में, मैंने आपको भाषा वाला पाठ करवाया था, भाषा और व्याकरण। उसमें मैंने आपको बताया था भाषाएं दो तरह की होती है, मौखिक और लिखित। इसमें मौखिक का मतलब है बोलकर बताना, तो हम इसे मौखिक पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है व्यक्तिवाचक संज्ञा के कोई 5 उदाहरण बताइए। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के नाम का पता चले वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति और विशेष स्थान, किसी विशेष व्यक्ति और स्थान के बारे में पता चलता है, तो वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे अब कल्पना चावला है, गुड मॉर्निंग। कल्पना चावला व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कल्पना चावला का नाम इसलिए है क्योंकि कल्पना चावला एक ही है और वो बहुत विशेष है, क्योंकि वो पहली अंतरिक्ष महिला यात्री थी। ठीक है, तो इसीलिए कल्पना चावला। ताजमहल, लाल किला, क्योंकि ताजमहल सबने देखा है कि आगरा में है और ताजमहल एक ही है, ताजमहल जैसा कुछ और नहीं है। अक्षरधाम भी एक है। तो इन सब के उदाहरण है, 5 उदाहरण हमें देने हैं। कौन कौन से? मदर टेरेसा, कल्पना चावला, ताजमहल, लाल किला, अक्षरधाम। सेकंड नंबर है जातिवाचक संज्ञा के कोई 5 उदाहरण बताइए। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, मैंने कल आपको समझाया था, दोबारा बता देती हूँ। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के एक ही प्रकार के प्राणियों, जाति के या एक ही तरह के प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों का परिचय मिलता है या स्थानों के बारे में हम जानते हैं, वे सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हमें इसमें बताने हैं। कौन कौन से 5 उदाहरण हमें लिखने हैं, तो 5 कौन कौन से आएंगे? शेर, भालू, हाथी, कार, मेज, ताला, ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। इसके अलावा और भी उदाहरण जैसे सैनिक, छात्र, कंप्यूटर, क्योंकि इसमें एक ही तरह के, एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों की जानकारी मिलती है, इसलिए ये उदाहरण इनके लिखने हैं। ठीक है, अब तीसरा है भाववाचक संज्ञा के 5 उदाहरण बताइए। तो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण, भाव जैसा नाम से ही पता चल रहा है, भाव का मतलब होता है विचार। तो भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से या जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या पदार्थ के भाव, गुण, दोष या अवस्था का परिचय मिलता है, वे सभी शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो इसके उदाहरण हम लिखेंगे मित्रता, बचपन, हरियाली, खुशी, गुस्सा, सर्दी, गर्मी, ये सब इसके उदाहरण हैं। इनमें से हम कोई 5 उदाहरण लिख देंगे। तो 5 उदाहरण हम लिखेंगे मित्रता, बचपन, हरियाली, क्रोध, सुख दुख, ये हमारे 5 उदाहरण हुए। अब हम प्रश्न करते हैं। प्रश्न 1, सही विकल्प छांटिए। क नंबर है संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ऑप्शन दे रखे हैं 4, इनमें से आपको सही ऑप्शन पे राइट लगाना है। तो पहला ऑप्शन है प्रत्येक शब्द को, सेकंड है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को, थर्ड ऑप्शन है केवल दिखाई देने वाली वस्तुओं को, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से किसी को नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को, क्योंकि संज्ञा की यही परिभाषा है, तो इसलिए इस पे राइट आएगा। ख नंबर है संज्ञा के भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था कल, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो इसमें 3 पे राइट आएगा, सेकेंड नंबर ऑप्शन पे राइट आएगा 3। ग नंबर है दया, बलिदान, चालाकी, ठगी, कैसे शब्द हैं? ये व्यक्ति, मतलब इसका मतलब है कि दया, बलिदान, चालाकी और ठगी, ये कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, या ये सामान्य शब्द है? तो दया, नाम से ही पता चल रहा है दया, इसे हम छू नहीं सकते,
ये हमें महसूस होती है। तो जो भाव हमारे मन में आते हैं, जो विचार आते हैं, तो ये भाव हुए ना, दया भाव हुई। बलिदान देश के प्रति जो बलिदान देते हैं उनका बलिदान ही एक भाव है, ठीक है, भाव है वो। चालाकी व्यक्ति का स्वभाव होता है, भाव होता है। तो ये होती है भाववाचक संज्ञा। इसमें भाववाचक संज्ञा पे राइट आएगा। घ नंबर है महेंद्र सिंह धोनी संज्ञा शब्द है। तो महेंद्र सिंह धोनी कौन सा संज्ञा शब्द है? महेंद्र सिंह धोनी कौन सा शब्द, संज्ञा शब्द है? व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है, या इनमें से कोई नहीं? तो नाम है, व्यक्ति विशेष का नाम है महेंद्र सिंह धोनी, इसलिए इसमें आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये इसका राइट आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कोई 2 उदाहरण दीजिए। अभी मैंने आपको इसकी परिभाषा बताई थी, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो इसमें वही परिभाषा आएगी, जिन सब शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के नाम का पता चले उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसके कोई 2 उदाहरण लिखने हैं तो हम कौन कौन से लिख देंगे? ताजमहल लिख देंगे और कल्पना चावला लिख देंगे। इसके 2 उदाहरण हुए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है जिस शब्द से हमें किसी जाति के या एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों की जानकारी मिलती है या स्थानों का परिचय मिलता है, वे शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा ही कहते हैं। अब इसके उदाहरण बहुत सारे मैंने आपको बताए, जैसे सैनिक, छात्र, कंप्यूटर, फल, सब्जी, आदमी, बच्चा, त्योहार, कमरा, अध्यापक है, ठीक है, लड़की है, खिलौना है, पेड़ पौधे, ये सारे जातिवाचक संज्ञा के ही उदाहरण हैं। तो इसके 2 उदाहरण लिखने हम इनमें से कोई 2 लिख देंगे, जैसे फल, सब्जी, ये लिख देंगे हम। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो भाववाचक संज्ञा मैंने अभी आपको जैसे बताया था कि भाव होता है मन के विचार, मन में भाव उत्पन्न होना या विचार पैदा होना, मन में विचार आना। हम किसी चीज़ के लिए सोचते हैं तो वो हमारे मन के भाव होते हैं। तो इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा जिस शब्दों से किसी व्यक्ति के या पदार्थ के भाव, गुण, दोष या अवस्था की जानकारी मिले या अवस्था का परिचय मिले, वे सभी शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो गुण, दोष, गुण मतलब अच्छाई, दोष मतलब कमियां या बुराई, तो इन सभी चीज़ों का जिससे पता चले वे सभी शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो इसके उदाहरण हम बताएंगे। हम बहुत सारे उदाहरण हैं इसके, जैसे ईमानदारी है, सुख है, दुख है, सर्दी है, गर्मी है, हरियाली, बचपन, मित्रता, मोटापा, क्रोध, हंसी, ठीक है, सुख, दुख, दर्द, खुशी। क्योंकि दर्द इसलिए है क्योंकि जब हमें चोट लगती है तो हमें दर्द होता है। तो दर्द कोई दिखाई देने वाली चीज़ नहीं है, दर्द महसूस होने वाली चीज़ है जो हमें महसूस होता है। सर्दी हमें लगती है, सर्दी हमें दिखाई नहीं देती, सर्दी हमें महसूस होती है। गर्मी हमें महसूस होती है। गुस्सा हमारे अंदर एक स्वभाव है, गुस्सा हमें आता है, भाव है वो भी एक, ठीक है। खुशी, जब हम खुश होते हैं तो खुशी होती है हमें किसी चीज़ की, वो हमारे अंदर का भाव है। तो ये सब है भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। हम 2 उदाहरण लिख देंगे, इनमें से कोई भी 2, जैसे हम लिख देंगे खुशी और गुस्सा, 2 उदाहरण इनके लिख देंगे। अब हम प्रश्न नंबर 5 कर रहे हैं। रिक्त स्थानों में कोष्टक में दिए गए संज्ञा शब्दों में से उचित संज्ञा शब्द छांटकर भरिए। इसका क नंबर है, डैश आगरा में स्थित है। इसमें हमें सही संज्ञा लिखनी है। इसमें दोनों जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन जो ग्रीन कलर से शो हो रहे हैं, मतलब जो ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, तो वो हमें 2 में से एक पे राइट लगाना है। तो कौन कौन सा है?
क नंबर है आगरा में स्थित है डैश आगरा में स्थित है ताजमहल या कुतुब मीनार। तो क्या आगरा में स्थित है? ताजमहल है। कुतुब मीनार आगरा में नहीं है ना, तो इसमें सही संज्ञा शब्द क्या हुआ? ताजमहल। ख नंबर है डैश तालाब में उगता है। तो कमल या गुलाब। तो तालाब में क्या उगता है? कमल उगता है, क्योंकि गुलाब तो कांटेदार है, कांटे में उगता है, इसलिए कमल। इसमें सही आंसर कमल पे आएगा, कमल आएगा इसका। ग नंबर है डैश नदी हिमालय से निकलती है। हिमालय से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी या गंगा। तो कावेरी नदी नहीं निकलती, गंगा निकलती है, गंगा लिखना है हमें इसमें। घ है आम में डैश होती है। कड़वाहट होती है या मिठास होती है? तो आम में क्या होती है? मिठास, कड़वाहट नहीं होती, क्योंकि हम आम खाते हैं, सबके फेवरेट होते हैं, बच्चों के भी आम। आम मीठा होता है, कड़वा थोड़ी ना होता है, इसलिए मिठास। तो आज हमने इसके 5 तक क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए हैं। थैंक यू।